आज जिस प्रकार से जो नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ द्वारा एनजीटी में जो हलफनामा दिया गया, उस हलफनामे में मेरे पे जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जिन आरोपों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मेरे पास कम से कम यहाँ डिस्प्ले में ही कम से कम 150 कूलर लगे हुए हैं, शानदार और सस्ती रेटों में। जो पिछले साल यही कूलर अपना 10-11 हज़ार की रेंज में था, इस साल 8, 7.5, 8 हज़ार की रेंज में आने लग गया। भिन्न भिन्न प्रकार के जिन आरोपों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए कि मैं एक गैर गैर नागरिक हूँ, मैं अच्छा नागरिक नहीं हूँ, मैं पर्यावरण के बारे में नहीं जानता हूँ। एक मक्खी जिस प्रकार से किसी काम के इधर से उड़कर उधर बैठती है, उसी प्रकार से मेरे कोई काम नहीं है। और सूचना के अधिकार में मैंने कईयों को परेशान कर रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सूचना के अधिकार में केवल एक सूचना के अधिकार में मैंने आज तक अपने जीवन में लगाया, वो भी एनजीटी के चक्कर में। अन्ना सागर की ड्राइंग जरूर मैंने मांगी थी कि अन्ना सागर की ड्राइंग जो आप लोगों ने तैयार करी वो ड्राइंग दें। उसके अलावा मेरे जीवन काल में मैंने आज तक किसी प्रकार का भी कोई भी किसी से रिकॉर्ड तलब नहीं किया और ना ही किसी का अतिक्रमण तुलवाया, ना ही किसी अधिकारी पे दबाव बनाया। इन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि ये बाय हुक एंड क्रुक लोगों से काम कराते हैं। आज तक की मेरी छवि जो थी, मैंने आज तक जिससे भी काम कराया, आप पत्रकार साथी भी मेरे साथ में हैं, मैं प्यार दे और प्यार लो की भावना से जीता हूँ। मैं प्यार देता हूँ, प्यार से ही काम कराता हूँ। और इन्होंने मेरे पे इतना गंभीर आरोप लगाया कि मैं डरा धमका कर भी काम कराता हूँ। इनसे मुझे बहुत पीड़ा पहुँची और निश्चित तौर पर अगर ये अपनी माफ़ी ये नहीं मानते हैं तो मैं मजबूरन मुझे निश्चित तौर पर मानहानि का दावा करना पड़ेगा और कोर्ट में मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा। और ज़मीनी लड़ाई, मेरे फैन फॉलोइंग जो है वो कल मेरे पास आए थे, उन लोगों ने बहुत सारी, मैंने उनको मना किया, लेकिन ज़मीनी लड़ाई के लिए मेरी सेना पूरी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी जिसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इनसे अलग से बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष से भी बात करके मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पर जिससे जो बात करेगी उच्च स्तरीय बात करेगी। मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ा तो मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा, और इनको सबक सिखाना पड़ा तो सबक सिखाने के लिए भी हम तैयार हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। हर हफ्ते एक दफ़े वहाँ जाते हैं, उन पौधों पे पानी देते हैं, उन पौधों को सींचते हैं जिन पौधों को हमने पैदा किया। और कोई भी ऐसा वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं होता जहां भी मुझे मौका लगता है मैं वहां जाने का प्रयास करता हूं। और मुझे अभी तक, जहां तक मेरे गहन में मुझे ध्यान है, मैंने आज तक जो 117 के आसपास पौधे लगा दिए हैं। 117 पौधा लगाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की टिप्पणी करना क्या शोभनीय है? मैंने क्या लगता है राजनीति से ये रचा गया है। इस षड्यंत्र के जड़ तक निश्चित तौर पर मैं भी जाऊंगा, आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि आप भी इसमें पार्टी बने। संगठन की प्रतिक्रिया है, संगठन को मैंने सूचित कर दिया, संगठन ने स्वीकृति दे दी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसके बाद संगठन अपने स्तर पर बात करेगा। जैसे कि आज सुबह ओम प्रकाश जी बड़ाना से मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई, उन्हें कलेक्टर से बात करी तो कलेक्टर महोदय ने कहा मेरी प्रसंज्ञान में ये चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का हलफनामा दिया गया है। आपको क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि मैंने दावा किया, दावा मैंने किया तो टारगेट मेरे को ही करेंगे। वो जो भी दावा करता है या स्मार्ट सिटी के जितने भी कांडे में उनको उजागर करता है, उसको वो किसी न किसी प्रकार से दबाने का कार्य करते हैं और जो कार्यकारिणी में उन पर पर्दे डालने का काम करते हैं। और मैं उन पर्दों को उठाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए निश्चित तौर पर मैं ही उनको नजर आया, इसलिए इस प्रकार का हलफनामा मुझे दिया। और जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर मैं मानहानि का दावा भी करूँगा। और मैंने एनजीटी को भेज दिए लेटर, कल मैंने जो एप्लीकेशन होती है भेज दी है। वहाँ से जो कॉपी है, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी 4-5 दिन में कॉपी आ जाएगी। उसके बाद मैं निश्चित तौर पर अगर ये
काबू नहीं आते हैं तो मैं मानहानि का दावा जरूर करूंगा और इन्हें बताऊंगा कि कोर्ट में किस प्रकार से गलत हलफनामे के देने की सजा क्या होती है। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. Contact the school office for admissions. के 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। आपको फ्री साइट विजिट प्रोवाइड करेंगे और आपका एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट लगते ही आपका बिजली बननी चालू हो जाएगी और आपके लिए मुफ्त बिजली चालू हो जाएगी। आप हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। मैं प्रवेश मित्तल। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9599038637। दूसरा नंबर है 8437164395। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।